जय हिंद साथियों, मैं दीपक यादव आपके ही अपने चैनल जुनून क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा 5वां पार्ट है एसआई का साधारण ब्याज का, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए हैं इससे पहले वाले पार्ट में, तो आप ज़रूर जाकर देखें। और ये हमारा पार्ट नंबर क्लास 5 रहेगी एसआई की, तो इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। अब जो भी सीरीज़ आएगी, मतलब जो भी पार्ट आएंगे एसआई के, उसमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। प्रैक्टिस से मतलब क्या है, किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझाया जाएगा यहाँ पर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जुनून क्लासेस को। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सर क्वेश्चन लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज। क्या है क्वेश्चन? 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर एक राशि निवेश किया गया था। यदि ब्याज 4% वृद्धि होती है, ब्याज में क्या हो रहा है, 4% की वृद्धि हो रही है, तो 160 रुपये में वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए 2 वर्षों के लिए टाइम यहाँ पर दिया है, टाइम दिया है 2 वर्ष, और जो रेट है उसमें 4% की वृद्धि हो रही है। 4% प्रति वर्ष ना, 4% प्रति वर्ष हो रही है। तो ये बताइए, एक वर्ष में 4% बढ़ेगा तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 4% पहले वर्ष में बढ़ा, फिर 4% बढ़ेगा। कहने का मतलब तो यही है। ठीक है, तो कितना है? 8% की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है? 8% की वृद्धि हुई है। 8% की वृद्धि, 8% बढ़ा है, तो जो परसेंट में बढ़ा है उसकी वैल्यू दी है आपको। कितनी दी है? 160 रुपीज़। कितनी दी है? 160 रुपीज़। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 एकम 8, और ये 2 बार कटा तो मतलब 20। तो 20 रुपये। 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 जीरो और लगा दीजिए, 2000 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2000 रुपये। तो पी की वैल्यू कितनी आई है? मूलधन कितना है? 2000 रुपये। और इसमें पूछा क्या है? धनराशि बताना है, मतलब मूलधन आपको बताना है। तो 2000 रुपये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक निवेशक ने अपने बचत को शेयर बाजार में निवेश किया। पहले और दूसरे वर्ष में उसके निवेश का 12% और 9% बढ़ गया। ठीक है, निवेश का पहले क्या बढ़ा है? 12% और फिर 9% बढ़ गया। यदि 2 वर्ष बाद उनके निवेश कितना होता है? 97,664 रुपये हो जाता है। तो उन्होंने कितने रुपए निवेश किए, ये आपको बताना है। मतलब क्या है, हमको मूलधन हमको बताना है। ठीक है, देखिए हम अपने आप में देखते हैं कि मूलधन अपने आप में कितना रहता है? 100 रुपये। मूलधन अपने आप में कितना रहता है? 100 रुपये होता है। तो पहले वर्ष 12% बढ़ा। देखिए पहले वर्ष 12% बढ़ा तो 100 रुपये था, तो अब कितना हो जाएगा? 112 रुपये। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष कितना बढ़ा है? 9% बढ़ा है। तो 9% किसका बढ़ा है? 112 का 9%। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 112 का 9% कितना होगा? 1% क्या होगा? 1/2। 9 से इंटू कर दीजिए आप, तो कितना होगा? 18 से लाइए 1 और 0 और ये 10.2। 10.2 इसमें मिला दीजिए, 10.2.8 0.8 2 ये। तो हमारा जो फाइनली आया कितना हो गया? पहले 100 रुपये था, अब हो गया 122.8। 122.8 और इसके बराबर में वैल्यू कितनी है? 122.08 इजिकल टू, ये परसेंट में रखिए, कितना है? 97,664 रुपये। ठीक है, 1% की वैल्यू जब निकालोगे तो आप क्या करोगे? इससे डिवाइड करोगे, और ये कितनी बार में जाएगा? ये 8 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 80। ठीक है,
ये जब पॉइंट होगा तो 8 बार में जाएगा, और जब 1% की वैल्यू 80 है, जब 1% की वैल्यू 80 है तो 100% का मतलब क्या होता है, 2 जीरो और लगा दीजिए, मतलब P कितना आया हमारा 8,000 रुपये। कितना आया 8,000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 8,000 नहीं 80,000 है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं तो यहाँ पर 2 और लग जाएगा, तो 80,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर से 8% से क्या है 7:3/2%, पहले 8% थी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो अब कितनी हो गई है 7:3/4% हो गई है। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, अगर इसको हम लिखें तो ये 8 का 8 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 31/4, तो ये 32 माइनस 31/4, तो आपका आया 1/4%। 1/4%, 1 यहाँ पर लिख दी 1/4% इजिकल टू में कितना है, अगर पैसे में देखा जाए 61.50 रुपये की कमी हो रही है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 0, 4 का इंटू करोगे कितना हो गया 20, और कितना हो जाएगा 4 एकम 4 6, और आपका कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो गया 246 रुपये। कितना 1% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू, तो ये 2 जीरो और लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा 24,600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 24,600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगी, पी की वैल्यू होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो डबल से देखें, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अच्छा है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% रह जाने पर व्यक्ति को 55.5 रुपये वार्षिक की हानि होती है। ठीक है, उसकी पूंजी रुपये में क्या थी, पहले क्या थी 11.5, और फिर बाद में 10 हो रही है, तो माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा आपके पास 1.5%। 1.5% की कमी हो रही है, और 1.5% की कमी होने पर जो आपको रुपए में दी रखी है वो क्या दिया है 55.50 रुपीज़। तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है, तो इसको हटाने से ये हटाओगे तो ये लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 55। ठीक है, कैलकुलेट करना आता है कि नहीं आपको, देखिए अब 3 से कैंसिल कर दीजिए, आपको 5 से कर दीजिए, 3 टाइम से गया, और ये 11। ठीक है परसेंट। अब देखिए 1% की वैल्यू यहाँ से निकालिए, कितना हो जाएगा 111/3, तो आप कैंसिल आउट करोगे तो कितनी जाएगा, ये 3 जा, और बचा कितना 29। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी है 37, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो और लगा दीजिए यहाँ पर, 3700 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज से इसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। कितना बढ़ रहा है, 10 से 12.5 हो जाने पर व्यक्ति को कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, कितने रुपए बढ़ रहे हैं 1250 रुपये। पहले 10 था, 10% ब्याज की दर थी, अब कितनी हो गई है, बढ़ गई है 12.5 हो गई है। ठीक है, पहले 10 थी, अब 12.5 हो गई है, तो मतलब फ़ायदा हुआ कितने का होगा, प्लस का हुआ 2.5%। 2.5% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1250। अगर इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना हो गया 5/2% इजिकल टू 1250। 5 से कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार
25 बार, ठीक है, और ये 2। अब इंटू करोगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का इंटू इसमें हो जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, 2 जीरो और लगा दीजिए तो 50,000 हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा आपके पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, आशा करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इसे 2.5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया होता तो रुपए में 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो उधार दी गई राशि हमको कैलकुलेट करनी है यहाँ पर पी की वैल्यू। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेट जो है वो हर साल कितना बढ़ रहा है 2.5%। कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है, तो इससे इंटू कर देंगे तो कितना बढ़ेगा टोटल 7.5%, ठीक है। 7.5% बढ़ रहा है। अब आपको 7.5% जो कि रुपए में दिया है, अगर परसेंट में दिया है, रुपए में बात करें तो कितना बढ़ रहा है 540 रुपये। हम यहाँ से निकालेंगे 1% की वैल्यू, तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितनी बार जाएगा 72 टाइम्स जाएगा। और जब 1% की वैल्यू 72 होगी तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो और लगा दीजिए 7200 रुपये। तो ये आपका पी की वैल्यू आ गई है 7200 रुपये, क्योंकि 100% क्या होता है आपका मूलधन होता है। चलिए इसको और सरल तरीके से आपको बताते हैं कि और कैसे कर सकते थे इसको। एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का दोस्तों, चलिए करते हैं। देखिए 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75% को यहाँ से 7.5% लिखा है, ध्यान रखना, लेकिन हम बता रहे हैं 75% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 3/4। यहाँ पर पॉइंट लगा है तो यहाँ पर जब जीरो हटती है तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 7.5 को 75% on 10 इतना लिख सकते हैं। जब 75 को हम ये लिख सकते हैं तो नीचे जीरो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो रहता है नीचे का हर, ये अपने आप में 100% होता है, और अपने आप में 100% मतलब कि ये क्या होगा, मूलधन होगा, ठीक है। और ये कितना है, ये जो बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है 7.5%। कितना बढ़ रहा है 7.5%। ये जो बढ़त दी है उसकी वैल्यू है, कितनी है बढ़त रुपए में, फ्रैक्शन में बात करें तो 3 है, और अगर रुपए में देखें तो कितना है 540 रुपये। समझ में आया। जब 3 फ्रैक्शन की वैल्यू 540 है तो 1 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 एकम 3, और कितनी बार गया ये 3 8 24, 8 बार में, तो 180 कितना आ गया, ये आपकी 1 फ्रैक्शन की वैल्यू। हमको निकालना क्या है 40 फ्रैक्शन की वैल्यू, तो बस कुछ नहीं करना है, 40 में इंटू कर दोगे आप तो आपका 7200 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। ये फ्रैक्शन से हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए ये बहुत काम में आने वाला है आपको इस तरीके से सॉल्व करना, क्योंकि जब क्वेश्चन बड़े होंगे तब यही हमको तरीका आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एक निश्चित एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 300 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। अब देखिए क्या है, टाइम कितना है 2 वर्ष। अगर बोल रहा है 3% अधिक होता तो 1 साल में 3%, 2 साल में कितना होगा 6%, और 6% की वैल्यू कितनी दी है आपको 300 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और लगा दो यहाँ पर, तो 50,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा
50 रुपये 20 और 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे और इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे एडवांस लेवल के, जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।